ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक करिएगा। एक साधु थे और एक उनका चेला। वो घूमने जा रहे थे। घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे तो उस गांव में देखे कि एक आदमी बहुत ही गरीब था, बहुत ही परेशानी से अपना गुजारा कर रहा था। साधु वहाँ गए तो उस आदमी ने साधु का सत्कार किया, उन्हें बुलाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया और उन्हें सोने को कहा। साधु ने पूछा कि बताइए कि आप अपना गुजारा किस प्रकार करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहा हूँ। एक भैंस है, उसी को खिलाता हूँ, पिलाता हूँ और वही दूध दे देती है 1-2 किलो, उसी को बेच के अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा हूँ। इस प्रकार उसने कहा। साधु जी को बात समझ में आ गई। वो वहीं सो गए। जब रात के 12-1 बजा, साधु अपने चेले से कहे कि इनकी भैंस खोल लो, खोल के ले चलते हैं। चेला उनका नाराज हो गया, कहने लगा कि महाराज जी, इनकी भैंस क्यों खोल लिया जाए। कहने लगे खोल लो, मैं बाद में बताऊंगा। साधु जी ने उनकी भैंस खोल ली और लेके चले गए। ले जाके 10-20 किलोमीटर पर उनकी भैंस जंगल में छोड़ दिए। जब उनकी भैंस को जंगल में छोड़ दिया गया तो उनका चेला साधु जी से नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि मैं इन साधु की इतनी पूजा करता था, इतनी इज्जत करता था, और साधु जी ने आज बहुत गलत काम कर दिया। जिस व्यक्ति ने अपने घर पर रहने के लिए सहारा दिया, खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, साधु जी ने उसी की भैंस चुरा लिया। ये तो बहुत गलत कार्य किया साधु जी ने। उस चेले ने उनका साथ छोड़ दिया। कुछ दिन की बात थी। धीरे धीरे समय गुजर गया। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद उनका चेला घूमते घूमते उसी गांव में पहुंचा। देखा तो वही खेत खलियान, वही सब कुछ। चेले को लगा कि मैं तो यहाँ एक बार आया था, तो यहाँ एक गरीब किसान रहता था जिसकी भैंस हम लोगों ने चुराई थी। चेले को बात समझ में आई। उसने सोचा कि अच्छा, जरा जाकर मैं देखूं तो आज उनकी स्थिति क्या है। चेला गया। उसने देखा कि बहुत अच्छे बगीचे, फूल सब लगे हुए हैं। जो छोटा सा घर था वो बहुत बड़ा बंगला बन चुका था। उसको बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि लगता है वो छोटा किसान अपनी जर जमीन बेच के किसी शहर में चला गया। और वो गया। जैसे ही उस आदमी ने उस चेले को देखा, उसने पहचान लिया कि इन्हीं लोग एक बार मेरे घर पे आए थे। और उसने दौड़ के उस चेले का पैर पकड़ा, कहा कि महाराज जी, आपके गुरु नहीं आए। उस चेले ने कहा कि मैंने अपने गुरु का साथ छोड़ दिया है। उस किसान ने कहा क्यों छोड़ दिया, क्या बात हुई। उस चेले ने कुछ नहीं बताया। चेला वहीं रुका और हालचाल पूछने लगा कि ये बताइए कि आपकी जो भैंस थी वो कहाँ चले गई। किसान ने बताया कि महाराज जी, आप लोग उसी रात पता नहीं कब उठे और कब चले गए, मैं जान नहीं पाया। और भैंस मेरी पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गई, मुझे पता नहीं चला। तो मेरी भैंस जब खो गई तो मैं 2-4 दिन बहुत परेशान हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने खेती किसानी का कार्य प्रारंभ कर दिया। आम के बगिया लगा दिए, साग सब्जी की फसल बोने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे मेरे को कुछ इनकम होने लगी और मैंने धीरे धीरे और विकास किया। और आज मेरी इनकम बहुत है। देखिए, मेरा खेत जो पड़ती रहता था, आज मैंने उसमें बगिया लगा दिया है। जो मेरे खेत में
कचरा रहते थे उसमें आज फूल फुलवारी है। आज इसी की भरोसे मैंने इतना बड़ा घर द्वार बना लिया है। तो उस भैंस के जाने से मैंने बहुत अपना विकास कर लिया। चेले के बात दिमाग में घुसी, उसको समझ आई कि मेरे गुरुजी ने क्यों ये भैंस को गायब किया। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई हो तो ठीक, और नहीं आई हो तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो भैंस जो थी उस किसान को कंफर्ट जोन में फंसाए हुए रखी थी, जो उसे उसके कर्मों के फल में बांधे हुए थी, उससे अच्छे काम को करने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो अपनी उसी जिंदगी से खुश था। और साधु को ये बात समझ में आई कि अगर इसकी भैंस को ले लिया जाएगा तो ये उस छोटी सी बेकार वाली ज़िंदगी से हट के कुछ अच्छा काम करने लगेगा। और चेले ने अपनी हार माना और उसने